गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन में लास्ट लेक्चर में हमने राउट लॉ एंड वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर लिया था। जो राउट लॉ किया था हमने वो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए किया था, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन में अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो अमाउंट मिक्स करके जो मिक्सचर का फॉर्मेशन किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। और वहां पर जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है। आप किसी भी अमाउंट में उसे ले सकते हैं और सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो मोस्टली जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ओवरऑल कंडीशन में राउट लॉ को फॉलो करते हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब बात करें डेफिनेशन की, तो a solution which obey route law over the entire range of concentration is called ideal solution। मोस्टली जो उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर बात करें आप टेम्परेचर की एंड कंसंट्रेशन की, अगर ओवरऑल कंडीशन में आपका जो सोल्यूशन है और राउट लॉ को ओबे कर रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। मोस्टली अगर बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन का होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी को शो करते हैं उनके एग्जांपल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल नियरली आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो बेंजीन एंड टाइल्यून का जो मिक्सचर होता है वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड है आपका मेथेनॉल एंड एथेनॉल। मेथेनॉल और एथेनॉल के फॉर्मेशन से, मिक्सिंग के फॉर्मेशन से जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वही सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। थर्ड है आपका नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। आपस में अगर आप इन्हें मिक्स कर देंगे तो एक आइडियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहीं पे बात करें आप क्लोरोबेंजीन की एंड ब्रोमोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर ये मोस्टली जो दे रखे हैं एग्जांपल्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन में दे रखा होगा कि निम्न में कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने यहाँ पर नेम मेंशन कर रखे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मोस्टली जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है वहां पर ना तो एनर्जी का एमिशन होता है, एनर्जी नहीं हीट का एमिशन होता है, एंड ना ही वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, जीरो होगा। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। ये आपका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई फॉर आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड है आपका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। मोस्टली जब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। सपोज वन हमने 25 ml क्या लिया, हमने सॉल्यूट को लिया, वहीं पे 25 ml को हमने क्या लिया, सॉल्वेंट को लिया, और दोनों की मिक्सिंग करके हमने 50 ml हमारा क्या सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन में अगर डेल्टा बी की बात करेंगे, आप वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की डेल्टा बी की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर शो कर रखी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन। ये आपका सॉल्यूट के लिए है, ठीक है, वहीं पे सॉल्वेंट के लिए भी दे रखा है। अट्रैक्शन आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए एंड बी के। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करें, जो अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, तो वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में स्ट्रांगली होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अगर प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो वो क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट होगा। वहीं पे अगर बात करेंगे सॉल्वेंट के लिए तो वो भी सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सिमिलरिटी
इन दोनों की है, अगर वही सिमिलरिटी इन दोनों के मिलाने पर जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ए और बी में अगर शो होती है तब आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। जिस तरीके से ये देखिए, ये दे रखा है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, ये यहाँ पर मैंने शो कर रखा है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। वहीं पे ये सॉल्यूट के लिए मैंने शो कर रखा है, बी है यहाँ पर, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट आप किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों ने यहाँ पर मिक्सिंग कर दिया, मिक्सिंग करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, ए के एंड बी के इक्वल हो जाएगा। किसके हो जाएगा ये इक्वल, ए बी के। तो इस तरीके से ये आपका जो सॉल्यूशन हुआ वो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, आइडियल सॉल्यूशन हुआ। अब बिल्कुल सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रखा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ के वोलेटाइल सॉल्यूशन में जो आपने ड्रॉ किया था। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या था, एक्स ए इक्वल टू अगर 0 था तो वहीं पर एक्स बी इक्वल टू यहाँ पर 0 दे रखा है, एक्स बी इक्वल टू अगर यहाँ पर 1 है तब एक्स ए बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 है। अब ग्राफ अगर बनेगा एक्स ए एंड पी ए के लिए तो ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये, ठीक है। और वहीं पे अगर ग्राफ अगर एक्स बी के लिए आप बना रहे हैं तो ये यहाँ पर पी वी के लिए जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। वहीं पर दोनों जो ग्राफ दे रखे हैं ये किसके हैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन भी एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह वर्क कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल सेम एज फिगर दे रखा है किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए जैसे हमने फॉर्म किया था बिल्कुल सेम यहाँ पर हमने फॉर्म किया है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, ओवरऑल जो कंडीशंस थी वो राउट लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ वहीं पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो राउट लॉ के अकॉर्डिंग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन पर ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो कंडीशन होंगी, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। किसके कंपेयर में, राउट लॉ के कंपेयर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउट लॉ, राउट लॉ की कंडीशन को ओबे नहीं करेगा ये ओवरऑल एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ओवरऑल राउट लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे वही क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब अगर बात करें सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके कि किस तरीके से वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। किसके कंपेयर में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट क्या दे रखा है, बी है हमारे यहाँ पर, और सॉल्वेंट क्या है, ए है। अब वही इसकी मिक्सिंग करने पर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा और ए बी में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक होगा। और जब अट्रैक्शन बहुत ही वीक होगा तब क्या होगा, वहां पर पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इसीलिए उनका जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो बहुत ही अधिक होता है। अब हम बात करें वेपर प्रेशर हायर देन प्रिडिक्ट बाय द लॉ। राउट लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक होने के कारण ही इसकी जो वेपर प्रेशर है वो हायर हो जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर हायर हो जाता है और ये मोस्टली उसके कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्गली डेविएशन को शो करते हैं। सी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। जो एंथैल्पी होगा, जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी, जो आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन जो नहीं हो रहा था हमारे किसमें,
आइडियल सॉल्यूशन में वहीं पर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, जीरो के कंपेयर में ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन किसके कंपेयर में हो जाएगा, जीरो के कंपेयर में। इसका मतलब एंथैल्पी भी हमारी बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें वॉल्यूम की, तो जो मिक्सिंग के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो रहा था आइडियल सॉल्यूशन में, दोनों का जो डेल्टा वी था, वॉल्यूम ऑफ चेंज था, वो क्या था, वहां पर वॉल्यूम ऑफ चेंज किसके इक्वल था, जीरो के। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो जीरो से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, डेल्टा वी ग्रेटर देन किसके होगा, जीरो के होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में अगर आप देखें एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, अगर दोनों को आप कंपेयर मिक्सिंग करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वहीं पे क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। वहीं पर आपका क्लोरो बेंजीन एंड बेंजीन को आपस में अगर आप मिक्स करेंगे तो नॉन आइडियल का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। वाटर एंड अल्कोहल को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तब भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे आपका एथेनॉल एंड एसीटोन को आप मिक्स करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और ये सारे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, एजेट्रोपिक मिक्सिंग के दौरान जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है ये मिक्सिंग कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगी। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम राउंड लोगो बिल्कुल ब्लैक मार्कर से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। जो डेविएशन है वो ब्लू से शो किया है, डेविएशन को मैंने किससे शो किया है, ब्लू से शो किया है। अगर राउंड लोगो के कंपेयर में अगर हम एक्स ए एंड पार्शियल प्रेशर पी ए के बीच में अगर पी ए का जो ग्राफ देखें तो ब्लैक से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। वहीं पर ये पॉजिटिव डिविएशन में थोड़ा सा अपवर्ड कर्व सेव हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये कर्व सेव हो गया, ब्लू से शो किया है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स बी मोल फ्रैक्शन एक्स बी या फिर पी ए पी वी के बीच अगर ग्राफ होगा तो वो कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ये कर्व सेव में अपवर्ड हो जाएगा थोड़ा। वहीं पे अगर टोटल पार्शियल प्रेशर की बात करें तो राउंड लॉ के कंपेयर में वो भी अपवर्ड कंडीशन में आ जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो इस तरीके से ये कंफर्म होता है पॉजिटिव डेविएशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होता है। इसी के कारण उसका जो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट आपका यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव डेविएशन। तो जो मोस्टली नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो रॉड लॉ को तो फॉलो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके थे अभी पॉजिटिव डेविएशन, अब हम करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउड लॉ। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की। तो जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर होगा ए एंड बी का। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएगा उतना ही हमें बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। वहीं पर देखिए वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्ट बाय। ठीक है, जो आपका राउंड लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो उसकी जो वेपर प्रेशर था वो हायर हो रहा था। अब अगर बात करेंगे डेल्टा एच जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस देन होगी किसके कंपेयर में, जीरो के कंपेयर में। ठीक है, लेस देन हो जाएगी। वहीं पे अगर बात करेंगे डेल्टा बी की वैल्यू तो वो भी जीरो कंपेयर में लेस देन हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें एंथैल्पी की तो प्रोसेस हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर डेल्टा बी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपके वॉल्यूम है उसमें भी क्या कहते हैं उनकी जो वैल्यू हो जाएगी एक दूसरे के कंपेयर में जो डेल्टा बी निकल कर आएगा उसकी वैल्यू
आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जीरो के कंपेयर में। सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर है वो नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। वहीं पे क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन का जो मिक्सचर है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंपेयर किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वहीं पर H2NaCl एंड H2NNH3 एंड यहाँ पर फिनॉल एंड क्या है, एनिलीन। ये ओवरऑल जो एग्जाम्पल है ये आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, आप इन्हें बहुत ही अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। मैंने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को लिखाए हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने पॉजिटिव डिवीजन के लिए भी एग्जाम्पल नोट कराया है आपको, वहीं पे नेगेटिव डिवीजन के लिए भी एग्जाम्पल नोट करा रहा हूं मैं, और मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन के में एग्जाम्पल नोट कराए हैं, तो आप अच्छे से उन्हें कर लें। वहीं पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। वहां पर राउट लॉ के कंपेयर बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही बना रखा है। वहां पर मैंने जो नेगेटिव डेविएशन था आपको ब्लू पेन से शो कर रखा है, और मैंने पीछे जो पॉजिटिव डेविएशन था वो भी ब्लू पेन से शो कर रखा था। अब आप देखिए यहाँ पर राउट लॉ बिल्कुल सेम वैसे ही स्ट्रेट लाइन में फॉर्म किया हुआ है, केवल जो डेविएशन शो किया है वो किससे शो किया है, ब्लू से शो किया है। तो आप देखिए डेविएशन जो राउट लॉ के कंपेयर में ये लोअर हो गया है, टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो लोअर हो गया है, उसका ग्राफ में कर्व सेम हो गया है, और नेगेटिव लोअर हो गया है थोड़ा सा। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पर XA एंड P0A के बीच जो ग्राफ बना है तो उसके वो भी कैसा हो गया है, लोअर हो गया है राउट लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इस वाली कंडीशन में भी ये कैसा हो गया है, लोअर हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कैसे नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, और इससे पहले हमने पॉजिटिव डेविएशन को शो किया था। तो आपका ये कंप्लीट होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों कंप्लीट होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था आपका, आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वहीं पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउट लॉ के कंपेयर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो और दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको शो किए, सभी के एग्जाम्पल नोट कराए हैं, तो आप अच्छे से स्टडी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।